पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और छोटी बेटी रानी के साथ रहता था। उसकी बेटी बहुत बीमार थी और गांव के वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। वैद्य जी, आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? रामू, तुम्हारी बेटी की बीमारी साधारण नहीं है। इसे ठीक करने के लिए हमें जादुई कमल और जादुई मोती की जरूरत होगी, जो केवल विचित्र झरने में मिलते हैं। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। वैद्य जी, आप मुझे बताइए कि यह जादुई कमल और जादुई मोती कहाँ मिलेगा। मैं अपनी बेटी के लिए इन्हें जरूर लाऊंगा। रामू, इन्हें लाना बहुत कठिन है। वैद्य जी, मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए हर कठिनाई का सामना करूंगा। ठीक है, तुम्हें यह जादुई कमल और जादुई मोती दक्षिण दिशा के पहाड़ों के जंगलों में रहस्यमयी झरने के पास मिलेंगे। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी से विदा ली और उस रहस्यमय झरने की तलाश में निकल पड़ा। रामू अपनी लाठी लेकर जंगल की ओर बढ़ चला। वह दिन रात चलता रहा, लेकिन जैसे ही वह जंगल के घने हिस्से में पहुंचा, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। कौन हो तुम? क्यों आए हो? रामू ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए जादुई कमल और जादुई मोती लेने आया हूँ। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काले रंग का भेड़िया निकला, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। अगर आगे बढ़ना है तो पहले मेरी एक चुनौती पूरी करनी होगी। तुम इंसानों की तरह बात कैसे कर सकते हो? यह जंगल एक रहस्यमय दुनिया है। यह सभी इंसानों की तरह बोल सकते हैं। क्या चुनौती? यह जंगल एक दुखी हिरण का घर है। वह बहुत दुखी है क्योंकि उसकी मां को एक दुष्ट शिकारी ने मार दिया। अगर तुम उसे हंसाने में सफल हुए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। रामू ने सोचा और अपनी जेब में रखे कुछ अनाज के दाने निकाले। उसने उनसे एक छोटी सी आकृति बनाई और हिरण के सामने रख दी। हिरण ने उसे देखा और हंस पड़ा। तुमने मेरी उदासी दूर कर दी। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिरण ने रामू को एक चमकता हुआ पत्ता दिया। जब भी अंधकार तुम्हें रोके, इस पत्ते को देखना। यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। रामू ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। जंगल पार करने के बाद रामू एक भूतिया नदी के पास पहुंचा। इस नदी का पानी गाढ़ा काला था और उसमें से हड्डियों की आवाजें आ रही थी। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हुई। बेटा, यह कोई साधारण नदी नहीं है। इसे पार करने के लिए तुम्हें सच्चाई की अग्नि जलानी होगी। लेकिन मैं यह अग्नि कैसे जलाऊं? अगर तुम किसी को बिना स्वार्थ के मदद करोगे, तो तुम्हारे दिल से यह अग्नि प्रकट होगी। रामू ने सोचा। उसने अपनी जेब में रखा अंतिम भोजन का टुकड़ा बूढ़ी औरत को दे दिया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने भोजन खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई और अचानक रामू के दिल से एक सुनहरी अग्नि निकली। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, तुम सफल हुए। अब यह अग्नि तुम्हारी है। जाओ, नदी तुम्हारा रास्ता देगी। रामू ने अग्नि उठाई और जैसे ही उसने नदी में डाली, पानी नीला हो गया और उसमें से एक जादुई पुल निकल आया। रामू ने नदी पार की और आखिरकार विचित्र झरने तक पहुंच गया। वहां का दृश्य अद्भुत था।
सुनहरे पानी की धाराएं, इंद्रधनुषी धुंध और झरने के बीच में चमकता हुआ एक विशाल जादुई कमल। लेकिन जैसे ही रामू कमल की ओर बढ़ा, हवा में एक गर्जना हुई। कोई भी इस कमल को यूं ही नहीं ले सकता। अचानक एक अदृश्य योद्धा प्रकट हुआ। अगर तुम इस कमल के योग्य हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। रामू घबरा गया, लेकिन तभी उसे हिरण द्वारा दिया गया चमकता हुआ पत्ता याद आया। उसने पत्ते को हवा में लहराया और अचानक अदृश्य योद्धा दिखाई देने लगा। रामू ने समझ लिया कि यह योद्धा सिर्फ भ्रम था। उसने अपने भीतर की हिम्मत से योद्धा का सामना किया और जैसे ही उसने सच्चे दिल से कहा, मैं इसे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इसे लेना चाहता हूँ। तभी वह योद्धा गायब हो गया और झरने के बीच में रखा जादुई कमल स्वयं रामू के हाथ में आ गया। अब रामू को केवल जादुई मोती चाहिए था। तभी झरने के पानी से एक सुनहरी मछली निकली। अगर तुम इस मोती को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज देनी होगी। रामू ने अपनी जेब टटोली, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तभी उसने अपना मिट्टी का ताबीज, जो उसकी माँ का दिया हुआ था, निकालकर मछली को दे दिया। जैसे ही ताबीज पानी में गिरा, नीले रंग की रोशनी फैली और पानी से एक चमकता हुआ जादुई मोती उभर आया। रामू ने मोती उठाया और खुशी से गांव की ओर दौड़ पड़ा। रामू जब गांव पहुंचा तो उसने वैद्य जी को जादुई कमल और जादुई मोती दे दिए। जैसे ही वैद्य जी ने कमल को पीसकर और मोती का अर्क निकालकर रानी को दिया, वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए और खुशी से झूम उठे। गंगा रोते हुए, रामू, तुम सच में हमारे परिवार के नायक हो। तुमने हिम्मत और सच्चाई से यह चमत्कार कर दिखाया। रामू मुस्कुराया और कहा, सच्चे दिल और निस्वार्थ प्रेम से हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है।